ये जो करप्शन है ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है। करप्शन डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन के समान है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट केस के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने अपने ही 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देने पर विधायक सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट की ओर से इस मामले में ये भी कहा गया है कि ऐसे विधायक और सांसदों को कानूनी छूट भी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की टीम ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने पुराने फैसलों को भी ओवररूल कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी विधायक सांसद पैसे लेकर सवाल या फिर वोट करता है तो उसे किसी भी तरह की प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट को पलट दिया है। यानी अब जो सांसद या विधायक सदन में या विधानसभा में वोट के बदले नोट लेते हैं वो प्रूव हो जाता है तो उन पे जो कार्रवाई है वो हो सकेगी, आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 7 जजों की बेंच ने एक मत से कहा है कि सांसद और विधायक के द्वारा पैसा लेकर सवाल पूछना, सांसद या विधायक के द्वारा पैसा लेके संसद में स्पीच देना या सांसद और विधायक द्वारा पैसा लेके वोटिंग करना किसी सरकार के पक्ष में या राज्यसभा के चुनाव में किसी कैंडिडेट के पक्ष में, ये पूरी तरीके से ब्राइबरी का मैटर है, करप्शन का मैटर है। इसमें कोई उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे मामले कई बार आए हैं, लेकिन उसमें सांसद विधायक जब पकड़े जाते थे पैसा लेने के मामले में तो अपने विशेषाधिकार का वो हवाला देके उसमें बाहर रहते थे और कोर्ट उनके खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ाती थी। अब इस फैसले ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि नहीं, और वो भी 7 जजों ने एक राय से कहा है, तो इसलिए अब कोई इट्स बट्स रहा भी नहीं, इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई इशू भी नहीं बचा हुआ है। 7 के 7 जजों ने एक मत से कहा है कि ये जो करप्शन है ये डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है। करप्शन डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन के समान है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर कोई सांसद विधायक पैसा लेता है सवाल पूछने के लिए, स्पीच देने के लिए या वोटिंग करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके खिलाफ वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है या पेशकार के या तहसीलदार के खिलाफ चलता है, वैसे ही मुकदमा चलेगा। एक अंतिम सवाल है, क्या महुआ मोइत्रा और सीता सोरेन पे प्राथमिकी दर्ज होगी? क्या मुकदमा चलेगा? सवाल अब बिल्कुल चलेगा। सीता सोरेन का मुकदमा भी खिलाफ भी मुकदमा चलेगा, महुआ मित्रा के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। महुआ मित्रा की सदस्यता तो खत्म हो गई थी, लेकिन उनके खिलाफ ब्राइबरी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था इसी इम्यूनिटी के कारण। अब ये चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो अब सदस्यता तो गई है, अब उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी चलेगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ, जहां पे भी ये प्रूव हो जाए कि अगर कोई आदमी पैसा लेके उसकी अंतरात्मा जाग रही है, अगर पैसा लेके वो कुछ वोटिंग कर रहा है, तो वो अंतरात्मा कहे या कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रूव होना चाहिए कि हाँ उसने पैसा लिया है। सर, एक अंतिम सवाल जनता के जानने के लिए, फैसला अब आया है, चूँकि जो महुआ मोइत्रा का मामला है, सीता सोरेन का मामला है, वो पहले का है, तो क्या मुकदमा तब भी चल सकता है? नहीं, उनका मुकदमा अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। जिन लोगों का मुकदमा ख़त्म हो चुका है उन पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन जिनका मुकदमा चल रहा है उसमें ये फैसला नज़ीर का काम करेगा। शुक्रिया। तो जनमानस से जुड़ा, और पहले इम्यूनिटी थी संविधान के अनुच्छेद 105 पार्ट 2 और 194 पार्ट 2 के तहत, अब वो छूट सांसदों या विधायकों को नहीं मिलेगी। जैसे ही ये प्रूव होता है कि उन्होंने कोई भी धन लिया है, वोट के बदले नोट लिया है, वैसे ही उन पे आपराधिक कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज होगा और आगे जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।